सो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो अपन, जब भी एक फर्नीचर या फर्निशिंग का जो पार्ट होता है वो बनाने पे आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये होता है, एक मिनट मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ चीज़ों को, ओके बेटर। सो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम उसके बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम से चालू करें। सो यहाँ पे जैसे जो हमारा टीवी यूनिट है, तो मैंने क्या किया कि टीवी यूनिट का एक बेसिक जो उसका डिमेंशन है, उस डिमेंशन का मैंने बॉक्स क्रिएट किया हूँ, जो कि हम जानते हैं कैसे करना है। एक प्लेन ऐड करेंगे, है ना, उसको स्ट्रेच करके सही साइज़ दे देंगे, एंड एक्सट्रूड करके उसको सही हाइट दे देंगे। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या किए, उसका एक बेसिक रेडी किए। इसके बाद उसमें दो कर्व्स आने थे, तो फिर मैंने क्या किया, उसमें वो कर्व्स ऐड किया हूँ इस तरह से, राइट, बेवल कर दिए बेसिकली दो एजेस को। तो इससे हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा शेप आ गया। शेप आने के बाद हमने उसमें ड्रॉर्स कट करना चालू किए, कैसे, इंसर्ट करके, एंड देन जो भी चीज़ें, जो फेसेस हमें नहीं चाहिए वो डिलीट करके। एंड जो लास्ट स्टेप रहता है वो क्या रहता है कि भाई हमें जो भी रिक्वायर्ड मॉडिफायर या जो भी रिक्वायर्ड इसमें चेंजेस होते हैं वो हम कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसमें आधे इंच का मॉडिफायर लगा दिया, एंड शेड स्मूथ कर देंगे अपन। अच्छा, इसमें यहाँ से लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा, आपको नहीं लगाना पड़ेगा, बिकॉज नए ब्लेंडर में थोड़ा अलग तरह से काम करते हैं। बट देर, है ना, तो इतना हमें करना है, एंड इतना करने पे हमारे रेडी हो जाता है। तो जब भी हम कुछ चीज़, जैसे बेड हो गया या फिर पिलो हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, जब भी उसको मॉडल करने पे आएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना हो सकेगा उतना उसका बेसिक एक शेप बनाते हैं। एंड उसमें धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम क्या करते हैं, डिटेल ऐड करते जाते हैं जब तक हम सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है। तो अब अपन इस पे आते हैं कि इसको बनाना चालू कैसे करना है। ठीक। तो जो हमारा टीवी यूनिट है उसको चालू करने के लिए बेटर ये होगा कि हम अपना प्लान ले लें। अगर हम वायर फ्रेम में चले आते हैं तो सभी चीज़ें दिखने लगती हैं। हम अपना एलिवेशन ले लें टीवी यूनिट का, और हमारा प्लान ले लें। तो इन दो चीज़ों को लेके मैं शिफ्ट प्लस एच प्रेस कर दूंगा। ठीक। तो इससे क्या होगा, मेरे पास ये दो चीज़ें हैं जिससे मुझे ये बनाना ईजी हो जाएगा। तो आप भी यही यही कर लो। क्या, दो चीज़ें हमें लेना है, प्लान और इसका एलिवेशन, और उन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस एच प्रेस करना है। तो ये हो जाए तो फिर हैंड रेस कर लेना। सभी का हो गया तो बढ़िया। अब हम कैसे चालू करेंगे, अब यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक साथ में करते आए हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा उसको चेंज करना है। मैं तीन चार स्टेप बताऊंगा, आप उस पूरे को याद करने का ट्राई करोगे, मतलब याद नहीं भी कर रहे हो तो समझने का ट्राई करोगे। एंड देन उन स्टेप्स को आप रिपीट करोगे खुद से। ठीक है। सोचना है कि भाई कहाँ क्या कैसे करना है, एंड देन उसको रिपीट करना। अभी मैंने आपको दिखाया था वही स्टेप्स हम करने वाले हैं। हमारा कर्सर रख के, एंड यहाँ पे हमने एक प्लेन ऐड कर लिए, सॉरी, एडिट मोड पे जाके पर्टिकुलर एजेस को सेलेक्ट करके हमने ऐसे, ओके सही ऐड नहीं हुआ, इसको नीचे कर देते हैं। एजेस को हम ऐसे लेके एंड इनको स्नैप कर दिए, जो भी हमें साइज़ चाहिए। अब साइज़ हमें इतना नहीं चाहिए, है ना, हमारा जो शेल्फ है वो इतना है सिर्फ। तो इसीलिए जो इसका हॉरिजॉन्टल साइज़ है ये मैं इससे लूँगा ऐसे, मतलब इसके जो लास्ट वाली एजेस है ना, उस पे ऐसे स्नैप कर देंगे, तो वो उससे साइज़ ले लेगा। ठीक। अब हम इसको उठा के एंड इस लेवल पे रख देते हैं, और यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि यहाँ एक्चुअली कुछ अलग चीज़ है और इसके ऊपर अलग चीज़ है ना। तो डू वी नीड टू डू दैट, नहीं। ठीक है। हम इसका पूरा का एक ब्लॉक बना सकते हैं। एडिट मोड पे गए, मैंने क्या किया हूँ, जस्ट इसको पिक करके मैंने इस कॉर्नर पे स्नैप कर दिया हूँ ताकि इस लेवल पे आ जाए, क्योंकि इसके नीचे तो इसके लेग्स लग, इनफैक्ट ये लेग्स ही हैं। तो ठीक है, हमें इसके ऊपर से बनाना पड़ेगा, ये जो है ये लेग का पोर्शन है, तो उसको हम अलग से बनाएंगे। ये हो गया। एडिट मोड पे गए और इस पूरे को लेके, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, इस पूरे को लेके हमने क्या किए, एक्सट्रूड कर दिया उसके साइज़ का। आई होप इसमें तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगी नहीं, राइट। अब ये जो चीज़ बनी है ना यहाँ पे, ये चीज़, इसका मतलब है कि ये एज और ये एज आपकी कर्व है। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ले लेंगे, एडिट मोड पे जाके इस एज और इस एज को सेलेक्ट करते हैं, और फिर इसको कर्व देते हैं। वो कर्व कितना है, बेटर ये होता है कि भाई वो प्लान में मेंशन्ड हो, मेरे प्लान में मेंशन नहीं है। तो मैं इसको कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल करूँगा और 3 इंच दे दूँगा। एंड देन हम माउस व्हील को ऊपर बढ़ा के नंबर ऑफ़ कट्स बढ़ा सकते हैं, जो कि अराउंड 12 इज़ इनफ, 12 to 16। ठीक, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट है तो 16 कर देते हैं चलो, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो।
तो एडिट मोड से बाहर आने पे ये बन गया हमारा एक बेसिक सा इसका शेप, जैसा शेप हमको रिक्वायर्ड था। ठीक, अब बात है कि इसके बीच में हम ड्रॉर्स कैसे ऐड करें। तो लकीली हमारे लिए जो अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं इसको लेके थोड़ी देर के लिए आगे रख दूँ, सिर्फ समझाने के लिए है ना, आपको ये करने की नीड नहीं है, इसको अगर लेके अगर आगे रख दूँ तो आप देखोगे कि ड्रॉर्स जो हैं वो एक्चुअली सिर्फ इतने पोर्शन में है। बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट के सिर्फ फ्रंट फेस में है ड्रॉर्स, है ना। तो ये हमारा काम बहुत ईजी कर देता है बिकॉज हम सिंपली इसको इंसेट कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम पीछे ही रख देते हैं बिकॉज आपके में पीछे ही रहेगा। सो एडिट, इस पे गए, हम मैंने एक्सरे ऑन कर लिया हूँ। और मैं इंसेट करके ना, मुझे नहीं पता वो कितना है, बट मैंने ऐसे जस्ट इसको रख दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं इन एजेस को ले सकता हूँ जो मैंने इंसेट किया हूँ, इन एजेस को ले सकता हूँ और इसको ऐसे पकड़ के एंड देन यहाँ पे से स्नैप कर सकता हूँ। फिर से इधर गए, इस एज को लिए रोटेट किए एंड इसको यहाँ पे स्नैप करना है। वो एज सेलेक्टेड है ना, उसको मुझे इस जगह पे स्नैप करना है, इस कॉर्नर पे। तो ये मैंने स्नैप कर दिया। सिमिलरली इस एज को भी ले लेते हैं एंड इस एज पे स्नैप कर देते हैं और इस एज। और बाय द वे ये जो स्नैपिंग हो रही है, मैं पूरी चीज़ बताया नहीं, वेरी सॉरी। मैं इसको मूव कर रहा हूँ जेड एक्सिस में, ठीक है। सो हम उस एज को लेके मूव कर रहे हैं जेड एक्सिस में एंड देन इस एज पे स्नैप कर दे रहे हैं। तो वो क्या होगा कि अगर मैं इस व्यू से दिखाऊं तो ऑटोमेटिकली जेड एक्सिस मूव करके स्नैप करने के कारण उस लेवल पे आ जाएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, लेफ़्ट व्यू पे चले गए या किसी भी एक व्यू पे चले गए जिससे हमें चीज़ें दिखें और फिर ऐसे स्नैप करके पर्टिकुलर एक्सिस में एंड देन उन एजेस पे कर दिया ऐसे। वैसे तो व्यूज़ पे जाना ज़्यादा इजी होता है कि यहाँ से किसी लेफ़्ट व्यू या फ्रंट व्यू पे चले गए एंड देन अपना काम किए, बट क्या होता है हमारी अभी आदत नहीं होती है ना। इसलिए मैं ऐसे डायरेक्टली इसी व्यू से बता रहा था कि हम इसे इस एज को लेके एक्सरे मोड ऑन करके ऐसे मूव करके एंड देन ऐसे स्नैप कर सकते हैं। सिमिलरली इसको, सॉरी सॉरी, सो इस तरह से कर दिए, ठीक है। अब ये जो ड्रॉर्स हैं, आई थिंक एडिट मोड, इसको सेलेक्ट करें ज़रा देखें। ओके, ड्रॉर्स यहाँ से अलग अलग हैं क्या? यप, ये एक ड्रॉर है और ये एक ड्रॉर है। तो बीच में 1 इंच का गैप है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड पे जाके बीच में एक हमने लूप ऐड कर दिए। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, आपने देखे होगी कि ये जो लूप है ये चारों तरफ नहीं आई, है ना। ये सिर्फ सामने वाले फेस पे आई है। और ऐसा इसीलिए बिकॉज जो हमारा फ्रंट वाला फेस है, सॉरी टॉप वाला जो फेस है, ये एक रेक्टेंगल से नहीं बना है, ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं तो इसके यहाँ पे एक और फिर यहाँ पे हमारे पास 16 वर्टिसेस हैं, फिर यहाँ पे 16 वर्टिसेस है, फिर यहाँ पे एक वर्टेक्स है। बेसिकली इसके 34 टोटल वर्टिसेस हैं, राइट। ये एक रेक्टेंगल नहीं है, इसलिए इसके अक्रॉस जो लूप है वो नहीं आ सकता है, ठीक। तो इस चीज़ का हमें इसीलिए बहुत ध्यान रखते हैं कि जब भी हम बना रहे हों तो जब तक हो पाए जो हमारी ज्योमेट्री है वो, क्या हो गया यार, ओके, जब तक हो पाए हमारी जो ज्योमेट्री है वो काफ़ी ज़्यादा रेक्टेंगल्स और उन सब में ही हो, ठीक है। खैर, बट सर हमने ना इंसेट दे दिया था तो बीच का जो पोर्शन है वो तो एक रेक्टेंगल बन गया ना, उसमें 4 वर्टिसेस हैं। इंसेट दे दी ठीक है, बट ये वाला पार्ट रेक्टेंगल है ना। हाँ ये ये भी भी है। रेक्टेंगल है, एक तरह एक टाइप का ट्रेपेजियम में बोल सकते हैं, बट 4 साइड है, क्वाड्रिलैटरल है बेसिकली। तो इसीलिए हम्म। जब हम ये दे रहे हैं तो इसके अक्रॉस आ रहा है, तीनों के अक्रॉस आ रहा है, लेकिन उससे यहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो वहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है, ये फेस, ये आपका वो रेक्टेंगल नहीं है, बेसिकली क्वाड्रिलैटरल नहीं है, और ये भी क्वाड्रिलैटरल नहीं है। और सिमिलरली अच्छा। पीछे वाले फेस पे भी आ जाएगा, लेकिन क्योंकि पीछे वाला फेस हमारा स्क्वायर फेस है ना, ऐसा। ठीक लेकिन है। टॉप फेस पे नहीं आएगा, बॉटम फेस पे नहीं आएगा, ठीक है। अभी के लिए अंडू कर देते हैं थोड़ा सा एंड यहाँ पे मैंने एक दे दिया एंड देन कंट्रोल बी करके इसको 0.5 दे देंगे। एंड जो इतने सारी लाइंस आई हैं तो वो सेगमेंट ज़्यादा है, उसको कम कर देते हैं, ठीक। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब हमने इन दोनों फेसेस को ले लिए, इंसेट कर दिए, कितना, बिल्कुल ज़रा सा 0.05, डजेंट मैटर, बिल्कुल अंदाजे से भी कर सकते हो, आई प्रेस करके एंड हल्का सा माउस को ऐसा हल्का सा अंदर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें बस ये करना है कि इन सारे फेसेस को लेके, जो कि एडिट, अगर आप एक्सरे पे रहोगे तो सेलेक्ट करना इजी है बिकॉज यहाँ पे डॉट्स
दिखाता है फेस के, इस तरह से। ठीक है, अगर एक्सरे पे नहीं रहोगे तो ठीक इन दोनों लाइन के बीच में क्लिक करना पड़ेगा ऐसे, थोड़ा सा मुश्किल है सेलेक्ट करना। तो एक्सरे मोड पे जाके सिंपली इन डॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं हम, उनके आसपास। और ऐसा भी नहीं है कि डॉट के ऊपर ही रख के क्लिक करना है, आप डॉट के पास में ऐसे क्लिक कर सकते हो, राइट। एंड ब्लेंडर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। सिमिलरली इन चारों फेसेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, एंड देन एक्स, एंड देन फेसेस को हम डिलीट कर देंगे ताकि इस टाइप का दिखने लगे। ठीक। सो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने एक प्लेन लिए, उसको साइज़ का किए, सही जगह पे हाइट पे लाके रखे, उसकी दोनों एजेस को हमने बेवल कर दिए। दोनों एजेस बेवल हो गई तो यहाँ पे हमने इंसेट ले लिए, एंड जो ड्रॉर की एजेस जहाँ पे आ रही है उसको मूव करके चारों एजेस को हमने उस जगह पे रख दिए। देन बीच में हमने एक लूप कट दिया एंड उसको बेवल करके 1 इंच का गैप बना दिया। ये होने के बाद हमने इन दो फेसेस को अंदर बेवल कर दिए, एंड देन जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फेसेस थे उनको डिलीट कर दिए। सिर्फ एक लास्ट काम बचा है, वो क्या, सॉलिडिफाई लगाना। सो सॉलिडिफाई, इसकी जो थिकनेस होगी 1 इंच ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंदर की तरफ रहेगी। इवन थिकनेस एनेबल्ड, ओ गॉड। राइट, लास्टली राइट क्लिक, शेड स्मूथ। अब मेरे में वो ऑफ कोर्स नहीं आएगा बिकॉज नया ब्लेंडर है, तो मुझे यहाँ से एक्चुअली एक मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, बट आपके में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा मैंने जितने स्टेप्स बताया। सो एक बार अब आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करना है, फटाफट खुद से करना है, इसके बाद फिर अपन वापस उस पर आ जाएंगे। चलो बनाना चालू कर दो। ओके, तो हम सबका ऐसा बन गया है। अब अपन आ जाते हैं इसके लेग्स पे। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सारे तरीके जो हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो सबसे इजी तरीका मैं सोचने का ट्राई कर रहा हूँ, एंड ठीक है, डुप्लीकेट किए, नीचे ला के रख दिए और सॉलिडिफाई हटा दिए, बिकॉज हम सॉलिडिफाई यूज़ नहीं करेंगे, मैनुअली बनाएंगे इसको। अब ये जो है ये इसका पार्ट हमें नहीं चाहिए। अरे अब पहली सॉलिडिफाई हटा दिया मैंने, गलती हो गई। ओके, इसको लेके नीचे ला के रख दिया हमने, और इसको सेपरेट कर लेंगे। अब ये नीचे वाला पार्ट है, इसको सेपरेट कर लिए, और फिर इसको सेलेक्ट करके हम सॉलिडिफाई और स्मूथ बाय एंगल सारे मॉडिफायर हमने रिमूव कर दिए। मॉडिफायर लगाने बनाने पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो, सो इट्स बेटर कि हम उसको मैनुअली बनाएं। सेलेक्ट एवरीथिंग, और फिर इसको 1 इंच का एक्सट्रूड कर देंगे। नीचे तरफ गया है, गलत हो गया, -1 कर देते हैं। तो 1 इंच हमने क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया, तो ये नीचे का बेस बन गया। ठीक, इनफैक्ट उसके पहले एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसको 1 इंच इंसेट कर दें, ताकि हमारे पास ये चीज़ आ जाए, एंड देन इसको हम डिलीट कर दें, डिलीट फेस। ठीक, तो हमारे पास ये बाउंड्री आ जाएगी जैसा उसका लेग एक्चुअली है। अब इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं 1 इंच, दूसरी साइड -1, तो ये आ गया। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारा नीचे का फ्रेम आ गया, ये एक्चुअली हमको चाहिए था, ये शेप एक्चुअली। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लूप्स ऐड करने हैं। तो एक लूप हमने ऐड किए इस एज के लिए, फिर एक और लूप हमने ऐड किए इस एज के लिए। अगेन इन लूप्स को हम चाहें तो हटा सकते हैं, या फिर आप इनको यूज़ कर सकते हो, सैल्वेज कर सकते हो। कैसे, हमने इस लूप को सिलेक्ट कर लिए, या तो एक्सरे मोड पे जाके हम पूरी लूप पे ऐसे बॉक्स बना के सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑल्ट बटन को होल्ड करके एच पे क्लिक करो तो लूप सेलेक्ट कर लेगा। तो हमने पूरे लूप को सेलेक्ट कर लिए, और इसको मूव करके इस लेग के लेवल पे रख दिए। ये वाई एक्सिस से मूव कर रहा हूँ इसको ना, एक सिंगल एक्सिस में। सो मूव कर रहे हैं वाई एक्सिस में, एंड देन यहाँ ला के रख दिए। सिमिलरली इस एच को भी सेलेक्ट कर लिए, मूव किया, एंड यहाँ ला के ऐसा रख दिए। ठीक, तो अब मेरे पास यहाँ पे है एजेस, यहाँ पे हैं एजेस, सेम एजेस पीछे भी चाहिए। तो पहले इस वाली को हम हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स, न्यू ऐड किए, उसको ला के यहाँ रख दिया। देखो टेढ़ा आ रहा है, लेकिन हमें टेढ़ा नहीं चाहिए, हमें सीधा चाहिए। तो इसको हम स्केल कर सकते हैं वाई एक्सिस में 0। ध्यान रखो ये सब चीज़ों को, हमें स्टेप्स याद नहीं करने हैं, हमें तरीके याद करने हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ और उससे क्या हो रहा है ना। जब तक तरीके नहीं याद करोगे तब तक ब्लेंडर नहीं सीखोगे। ये हमने एक और ऐड किए, इसको भी ला के हमने यहाँ रख दिए, इसको भी स्केल कर दो वाई में 0, एंड अगेन ये हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, एक रखे, स्केल वाई में 0, ला के इसको इस फेस के लिए, सॉरी एच के लिए स्केल वाई में 0 ला के इधर पे। तो इससे क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पे कुछ एजेस आ गई हैं, बट हमने ये किए क्यों, हमने इसीलिए किए
क्योंकि अभी जो बीच में इनके फेसेस क्रिएट हुए हैं, इन फेसेस को हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं। कितना एक्सट्रूड करना है, हमें इसको यहाँ तक लाना है। ठीक, तो ई प्रेस करके यहाँ तक ले आओ। अगर जैसे मेरे केस में ऐसा था, मुझे स्नैप करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट एक्सट्रूड करके और फिर मूव कर दिया जेड में और इसे स्नैप कर दिया हूँ। ठीक, अब यहाँ ऊपर एक्चुअली यही पार्ट आना है, तो एक्सरे मोड पे जाके सेलेक्ट करना इजी होता है। ऐसे अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट होता है। ठीक, ऑटो कैड में देखे होगे एक राइट तरफ का सिलेक्शन होता है, एक लेफ्ट तरफ का होता है। जब अपन ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो बॉक्स के अंदर जितनी चीज़ें हैं सिर्फ वही सेलेक्ट होती है, आजू बाजू की नहीं। लेकिन अगर ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो जितनी भी चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं, चाहे आधी हों चाहे पूरी हों, सब सेलेक्ट होती है। ब्लेंडर में थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है। अगर आप किसी जैसे इन एजेस को सेलेक्ट करना है, तो आप अगर ऐसा बॉक्स बनाओगे और सारी एजेस आधी आधी आ रही हैं, तो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊँगा तो ये वाली जो एज है, ये वाली एज, ये उस बॉक्स में पूरी आ रही है, तो इसलिए सिर्फ वो एज ऐसे, अरे फेस मोड पे हो। सो ये वाली जो एज है, मान लो इसके अराउंड में बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो क्योंकि वो एज पूरी आ रही है तो सिर्फ वही एज सेलेक्ट होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा पूरा अंदर आ रहा है तो सिर्फ वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। अगर सारे ऑब्जेक्ट आधे आधे अंदर आ रहे हैं तो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं। ब्लेंडर का ये तरीका है सिलेक्शन का। फेस सिलेक्शन में और अलग है कि भाई आप कैसे भी बनाओ, बट जितने भी हल्के हल्के से ही फेस अगर आ रहे हैं तो सारे फेस सेलेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक्सरे मोड पे जाके ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज हमें डॉट्स दिखते हैं। तो हमें पता है कि अगर मैं इनके डॉट्स को इंक्लूड नहीं करूँगा सिलेक्शन में तो सेलेक्ट वो होंगे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए सबसे इजी तरीका जो होता है ब्लेंडर का सिलेक्शन का, वो होता है एक्सरे मोड पे। तो मैंने क्या किया, एक्सरे मोड पे इस पूरे को सेलेक्ट किया और फिर इसको डुप्लीकेट करके ऊपर ले जाके यहाँ पे स्नैप कर दिए। ठीक, अब अगर बाहर आ जाएंगे इस टाइप का कुछ दिखेगा। राइट क्लिक, शेड स्मूथ, शेड स्मूथ, ऑटो स्मूथ हम कर रहे हैं, एंड उससे ऑटोमेटिकली शेड वो स्मूथ करके इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर दे देगा, जो कि एक्चुअली हमें चाहिए था। तो हम फिर से देखेंगे हमने कैसे बनाए, बिकॉज ऑफ कोर्स हमको देखना पड़ेगा। हम इसी के इस फेस का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ नीचे एक नया प्लेन बना सकते हो, बट क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये बना हुआ है तो मैं इसी के फेस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको एक्सट्रूड किए और नीचे ला के रख दिए। फिर इसको हमने सेपरेट कर लिया बिकॉज हमें इसको अलग से काम करना है इस पर। राइट, हमने मॉडिफायर्स हटा दिए, एडिट मोड पे गए और इसको, क्योंकि इसको ये एक तरह से हमारा स्क्वायर पाइप से बनेगा, राइट, तो इसीलिए इसको इंसेट दे देंगे हम 1 इंच का। 1 इंच के पाइप से बनेगा एंड देन इस फेस को हम डिलीट कर देंगे। फिर पूरे को सेलेक्ट करके हम एक्सट्रूड करेंगे 1 इंच, क्योंकि हमें उसको थिकनेस देना है, उसको पाइप बनाना है, स्क्वायर पाइप। अब बस यहाँ पे कुछ हमें ऐसे एजेस ऐड करना है। जस्ट लूप ऐड किए, मूव किए, रख दिए एंड देन उसको स्केल कर दिए वाई में 0। ये ऐड किया मैंने, टेढ़ा आया है, स्केल कर दिए 0 एंड देन ये ला के रख दिए। सिमिलरली इसको भी ऐसे एक और लेके यहाँ ला के रख दिए। यही चीज़ सामने भी होगी, 1 2 3 4 देर। ठीक है, ये वाले सीधे ही आएंगे, ये बस पीछे वाले टेढ़े आएंगे। इसकी मुझे नीड नहीं है। सिमिलरली इसकी और इसकी भी मुझे नीड नहीं है। हम ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते दोनों को साथ में, बिकॉज देन ये वाले एजेस भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करोगे तो कुछ ऐसा बिगड़ जाएगी ज्योमेट्री, दिख रही है यहाँ पे, बिगड़ गई। इसीलिए एक एक लूप को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, ये हो गया। अब सिंपली इन फेसेस को सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 एंड एक्सट्रूड टिल देर। इसके बाद हम इन सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, नीचे वाले, इनको डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ ला के स्नैप कर देंगे। राइट क्लिक, शेड स्मूथ बाय एंगल एंड डन। हमारा जो स्टैंड है वो बन गया। सो आई होप समझ में आया होगा। अब आपको करना है ये, तो चालू हो जाओ फटाफट। सो हमारा ये सेक्शन भी रेडी हो गया है। अब जो बाकी बचा हुआ सेक्शन है वो बनाना बहुत ज़्यादा इजी है,
बिकॉज़ देखो ये वाला जो है इसमें भी हमें यहाँ पे बस इस टाइप का प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि यहाँ से कर्व नहीं है, सिर्फ इस तरफ से कर्व्ड है ना। तो हम सिंपली यहाँ पे एक और प्लेन भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको भी एडिट कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि हम यहाँ पे एक नया प्लेन भी ऐड कर सकते हैं, उसको साइज कर सकते हैं, एंड देन बस इसको हम वैसे बेवेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसी को वापस कॉपी कर लें, उसको हम ला के यहाँ पे रख दें, सही साइज़ का दे दें, एंड देन एक साइड से बेवेल हटा दें। तो बेवेल हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बेवेल करना ज़्यादा इजी होता है। सो इट्स बेटर कि हम एक नया प्लेन ऐड करें। ठीक, इस प्लेन को ला के हमने ऐसे बस साइज़ का कर लेना है। अभी तक हम यही करते आए हैं, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं होगा किसी के भी लिए। ये ऐसे हमने साइज़ का किए, यहाँ से स्ट्रेच करके, ये देखो बस मैंने इसको साइज़ का कर दिया हूँ। ठीक है, आप इसमें सॉलिडिफाई भी लगा सकते हो या फिर इसी को हम एक्सट्रूड कर देते हैं, डजेंट रियली मैटर। अब इस एच को लेके इसको बेवल कर देंगे 3 इंच का, और सेगमेंट कितने दे देंगे, 16। बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्टेप्स हैं, जस्ट हमने इसको ऐसा कर दिए हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट चीज़ है, इसके नीचे भी यहाँ पे अगर देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी एक स्टैंड लगा है ना। एंड मुझे नहीं पता कि ये वाली लाइन क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअली स्टैंड की लाइन होनी चाहिए। सो मे बी दोनों है क्या, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हम ये वाली लाइन बनाएंगे या हम सिंपली स्टैंड को कॉपी कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर डिज़ाइन लगेगा। सर एक आगे एक पीछे होगा शायद। नॉट वेरी श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो किस टाइप का बना है, मुझे याद ही नहीं है, बट ठीक है अभी के लिए हम इसी को ही करेंगे। तो क्योंकि ये स्टैंड बिल्कुल सेम है, जस्ट लंबा है, तो मैं इसको शिफ्ट प्लस डी करके इसी स्टैंड को कॉपी कर लिया हूँ, एंड ला के इसके सही लेवल पे रख देंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक, उसको ला के हमने लेवल पे रख दिए। एडिट मोड पे जाके अब इसके आधे की हमको नीड नहीं है, राइट। तो आधा कैसे रिमूव किया जाए, आधा रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन चारों पॉइंट पे ऐसे लूप्स ऐड कर देंगे। ये चारों में हमने ऐसे लूप ऐड कर दिए हैं, जैसे कि दिख रहा है। अब मैं इस पूरे पोर्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, आधे पोर्शन को, एंड देन इन फेसेस को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किए, हमें सिर्फ आधे की नीड थी, इसकी नीड नहीं थी, तो हमने यहाँ पे लूप ऐड कर दिए, एंड देन इस पूरे को सेलेक्ट करके इन फेसेस को डिलीट कर दिए, क्योंकि आधा तो ऐसे सेलेक्ट होता नहीं इतना। ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम ऐसे इस पूरे चीज़ को ऐसे डिलीट कर दें फेसेस, एंड देन हम इसको लेके छोटा कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ हो जाएगी, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसको लेके हम छोटा कर देंगे यहाँ तक। ठीक, एंड एक्सरे मोड पे इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं इसको ऐसे यहाँ ला के रख दूँगा, एंड ये सिंपल सा जो चीज़ वहाँ थी वही ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज ये जो ये निकला हुआ पोर्शन है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो वाई ये इस टाइप का बना है, एक बार मैं देख लूँ ज़रा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। हम कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, हम इन वर्टिसेस को डिलीट कर देंगे, बट उससे बताने से अच्छा है, ज़्यादा कंफ्यूज ना करूँ मैं। बेसिकली हम इन फेसेस को हटा रहे हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को हम रखेंगे। तो इस पूरे फेस को अगेन एक्सरे मोड पे सेलेक्ट करना ज़्यादा इजी है, इन सारे डॉट्स को सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन डिलीट दीज फेसेस। बाहर आ जाएंगे अगर, तो हमको ऐसी चीज़ मिल जाएगी। ठीक, इस पे हम कर देते हैं शेड स्मूथ, इसको भी, ये तो है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे फेस मिसिंग है, तो हम एडिट मोड पे आके यहाँ पे फेस बनाना पड़ेगा। अब आपके में ऐसे ब्लू लाइंस नहीं दिखेंगी, क्लियर का है, क्लियर शार्प ऐसा दिखेगा, एंड इसको शेड फ्लैट कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे फेसेस होने चाहिए, सो हम बेसिकली इन दोनों एजेस को लेके एंड देन एफ़ प्रेस कर सकते हैं। एफ़ का मतलब होता है फिल, तो वो क्या करेगा, फेसेस को फिल कर देगा। इसको और इसको सिलेक्ट करके एफ़, इसको और इसको सिलेक्ट करके एफ़, बाहर आ जाएंगे तो फिल होगा। राइट क्लिक, शेड स्मूथ बाय एंगल। सो इसी के साथ हमारा जो टीवी यूनिट है वो रेडी है ना। तो ये जो है ये आपको अभी नहीं करना है, ये आपका बोल सकते हो आपकी होमवर्क है, ये आपको करके कल दिखाना है। ठीक,
एंड हमारा टीवी यूनिट अब बन गया है। अब जो चीज़ें बची हैं वो है बेड। साइड टेबल मेरा डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं साइड टेबल आपको प्रोवाइड कर दूंगा और बता दूंगा कि कैसे हम लगाएंगे साइड टेबल को। उसी में हम ये भी सीखेंगे व्हाट इज़ लिंकिंग एंड व्हाट इज़ अपेंडिंग। ठीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड वो भी मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है, लिंक और अपेंड करना। ठीक, वो हम कल जानेंगे। और कल जानेंगे या परसों जानेंगे, देखते हैं। अभी पहले हमें क्या करना है, पहले हमें बेड बनाना है। ठीक, एंड बेड के बाद साइड टेबल, एंड साइड टेबल के बाद जो एक चीज़ बची है, ये तो बन गया है, वो बची है सीलिंग। तो सीलिंग हमें बनाना है। ठीक, आई थिंक ये अंदर जा रहा है। तो अगर आपका भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो अंदर जाएगा, बिकॉज अगेन जो प्लान किया गया है उसमें इसको कंसिडर नहीं किया गया, इसकी थिकनेस को, राइट, हमारे पैनलिंग की, जो कि करना चाहिए, लेकिन अब नहीं किया गया है तो क्या कर सकते हैं। मुझे तो आदत हो गई है, आपको भी हो ही जाएगी। इस पूरे को सेलेक्ट करके हमको इसको जस्ट थोड़ा से आगे ला के रख देना है अंदाजे से। ठीक, तो वो आपको करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ हमारा टीवी यूनिट डन है। बाकी अपन अब कल मिलते हैं, जिसमें अपन क्या बनाएंगे, बेड बनाएंगे। किसी को कुछ पूछना है क्या, किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी तक? ओके, नो सर। बढ़िया। सो ठीक है, फिर आज के लिए बंद करते हैं अपन, है ना।